Hey everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all. So आज जैसा आपको यहाँ पीछे थंबनेल में नज़र आ रहा होगा कि क्लास 9th के बाद 10th स्टैंडर्ड की तैयारी हमें कैसे करनी है। गाइज 9th क्लास के एग्जाम्स आई होप आप सबके हो गए होंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट 1 वीक और आपके इसमें एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे, यानी आप जो है 9th क्लास अभी पास हो जाएगी आप लोगों की। अब मेन फोकस जो है गाइज हमें करना है हमारी 10th के बोर्ड एग्जाम्स पे, क्योंकि इस बार कोई कोरोना नहीं आ रहा है, सब कुछ टाई अप हो गया है, कोरोना भी चला गया है अपने घर। तो आप लोगों के साथ अब ऐसा नहीं होने वाला है कि किसी भी कीमत पे होंगे आपके एग्जाम्स कैंसिल, बिल्कुल नहीं गाइज। तो इसीलिए हमें क्या करना है गाइज, हमें अभी से ही कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि हम अपने दोनों जो भी बोर्ड्स हैं हमारे आने वाले टाइम में, यानी अभी जब 10th आप स्टार्ट करोगे तब आपके प्रॉपर सारे फंडामेंटल पॉइंट्स जो है वो आपके क्लियर हों, सारे बेसिक्स आपके क्लियर हों। तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी आज। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट जो है और वो पॉइंट ये है कि हमें जो है करना है, जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली डिटेल में स्टडी। हमें जो है ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या आ रहा है, भाई टर्म 1 में क्या आ रहा है, उस सिलेबस में कितना पोर्शन आ रहा है, कुछ कट तो नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल किसी भी चैप्टर 1 ही ले लो, चैप्टर 1 में आपका फुल कोर्स नहीं आ करके कुछ पार्ट तक ही आ रहा होगा, लेकिन आप तो बैठे हो पूरा चैप्टर पढ़ने और कर रहे हैं हम टाइम वेस्ट। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी 10th की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये देखना है कि हमारा बेसिक सिलेबस है क्या, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, हमें बनाना है टाइम टेबल। अब ये मैम टाइम टेबल कैसे बनेगा? तो गाइज हमें ये टाइम टेबल इसलिए बनाना है और ऐसे बनाना है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दे पाए। बिल्कुल गाइस, ऐसा नहीं है कि मैथ्स टफ होता है, साइंस टफ होता है तो हम हिंदी इंग्लिश को भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना है। जितना टाइम आप साइंस को दे रहे हो, जितना टाइम आप मैथ को दे रहे हो, उतना ही टाइम आपको एसएसटी को भी देना है, उतना ही हिंदी को भी और उतना ही इंग्लिश को भी। तो इसीलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज, हम टाइम टेबल को कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी, अभी तो आपकी छुट्टियां होंगी टिल नेक्स्ट सेशन जब आपका स्टार्ट होगा, तो जब तक आपकी हॉलीडेज हैं उस बीच में आप सम अप कर सकते हो कि आपको सुबह के टाइम 2 घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे में क्या पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनालिसिस पे। तो गाइस यहाँ एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है, आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे? आप जो है सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। 10th स्टैंडर्ड में आप एग्जाम जब आपके टर्म्स 1 आएंगे, आपके जो भी यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, तो आपको उसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी अभी से ही स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बाद में एकदम से बर्डन पड़े तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस से मतलब बेसिकली क्या है कि आपको ये सब करते हुए, आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करके ये आइडिया होगा कि बेसिकली आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट के किस पॉइंट या किस टॉपिक में आप वीक हो। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमें क्या करने हैं गाइस, चैप्टर्स जो है उनको अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर्स की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। हमें ये नहीं करना है कि भाई थ्योरी पार्ट तो छोड़ दिया, चैप्टर कौन पढ़ता है मैम, हम तो ऐसे ही समझ लेंगे। नहीं गाइस, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर वो चैप्टर वेदर इट्स ऑफ साइंस, जो भी थ्योरी पार्ट है, वेदर आपकी एसएसटी पूरी जो है उसमें भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं, वेदर इट्स हिंदी और वेदर इट्स इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स में चैप्टर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीच बीच में से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्टडी की। सब्जेक्ट वाइज स्टडी में गाइस क्या है बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं आपका सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल
मैथ्स में क्या करना है आपको, आपके जितने भी डेरिवेशंस होते हैं, जितने भी फॉर्मूले, थ्योरम, ये सब होते हैं, एग्जाम्पल्स आर वेरी मेन, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर? मैथ्स में फॉर्मूले जो है उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो बेसिक चीजें आप अभी कर सकते हो, जैसे फॉर्मूले याद करने में तो आपको किसी टीचर की जरूरत अभी है नहीं, तो आप फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। और बाकी जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, अभी अगर आप उनको प्रॉपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन यू कैन स्टिल रीड इट, तो वो आपको बाद में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस साइंस की। साइंस जो है वो 3 सब्जेक्ट से मिलके बनता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट से मिलके एक सब्जेक्ट बनता है, दैट इज साइंस। तो गाइस तीनों जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों का बराबर वेटेज है। क्लियर? तीनों को हमें अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में हम फॉर्मूले की मैं आपसे बात करूँ तो फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, और इनके बाद मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे से करने हैं। इवन डायग्राम्स केमिस्ट्री में भी है एंड बायो में भी है। तो फॉर्मूले अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइज ऐसा होता है एग्जाम में कभी हम कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम डायग्राम बना देते हैं उससे रिलेटेड, तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं, राइट? नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ आपका सोशल साइंस जो है, सोशल स्टडीज जो यानी एसएसटी है। एसएसटी में भी गाइज आपके 3-4 पार्ट है, यानी एसएसटी इज होल बेसिकली अ थ्योरी पार्ट। थ्योरी आपको हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है। थ्योरी पे गाइज मेन फोकस रखना ही है। आई नो बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हिस्ट्री में हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, लेकिन गाइज आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन में एक चैप्टर पढ़ लो, एक एक पेज करके आप एक दिन भी पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है अभी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हिंदी एंड इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है। इसमें फिर से हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यानी लैंग्वेज पार्ट जो है, यानी ग्रामेटिकल पोर्शन, द बैकबोन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रामेटिकल एरर्स बहुत आते हैं, ग्रामेटिकल इश्यूज हर बच्चे को फेस करने पड़ते हैं। तो ग्रामर जो है, वेदर इट्स इन हिंदी और इन द इंग्लिश, आप सबको प्रॉपरली अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आई होप चैप्टर वाइज स्टडी प्लान मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो है गाइज वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें जो है शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? कि हम जो है शॉर्ट नोट्स बना सके, यानी खुद के हैंड रिटन नोट्स। खुद के हैंड रिटन नोट्स क्यों बनाने चाहिए? ताकि आप अभी अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, आपने उसको पढ़ के अपनी एक डायरी बना लीजिए, हर एक सब्जेक्ट की कॉपी बना लो, उसमें वो शॉर्ट नोट्स लिख लो, ठीक है? एक टॉपिक का जो आपको समझ में आया वो आप वहां लिखो। उसके बाद जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है तो उससे आप रीचेक कर सकते हो कि क्या आपने जो पढ़ा है वो सही लिखा है आपने अपनी नोटबुक में। इससे क्या होगा कि जब फाइनल्स के टाइम पे आपको सम अप करने में दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से अपने शॉर्ट नोट से क्या कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये वो दिस वाज द पॉइंट नंबर 6, राइट? 7th पॉइंट इज गाइस, 7th पॉइंट इज कि हमें राइटिंग की आदत डालनी है, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है। ऐसा नहीं हो कि पूछा हमसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन गया और हम उसमें एक ही नंबर का आंसर लिख के आ रहे हैं। नहीं, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। जितना आपसे पूछा गया है आपको उतना अच्छे से वेल वेरीफाइड आंसर लिख के आना है। जो चीज पूछी है उसी के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं कि कहानी ही लिखने बैठ गए, और ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही पॉइंट में आंसर लिख के आ गए। नहीं, जो चीज पूछी है, और मार्क्स मेन चीज होती है। मार्क्स आपके जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड है 1 मार्क्स में, तो आपको इसमें 1 मार्क्स जितना ही कंटेंट लिखना है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही पॉइंट लिखा है, और ऐसा भी नहीं है कि आप 4 मार्क्स का 1 मार्क्स में लिखा है आंसर। क्लियर? तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट कीप थिंग्स फॉर एंड।
डोंट कीप थिंग्स फॉर एंड का क्या मतलब है, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि मैम अभी हम सोच रहे हैं अभी क्या फायदा होगा पढ़ के, अभी तो हम अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं, पढ़ाई के लिए तो पूरा टाइम बाकी है, अभी थोड़ी है, बोर्ड के एग्जाम नेक्स्ट मार्च या अप्रैल में देने पड़ेंगे। तो गाइस यही आदत जो है इसी को हमें बदलना है। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अभी तो डिले कर रहे हैं और अभी नहीं पढ़ रहे, तो बाद के लिए चीजें नहीं छोड़नी है, आज करना है, अभी करना है, वो चीजें हमें अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सेट करनी है। क्लियर? नेक्स्ट है 1 to 2 hours स्टडी डेली। आप रोज का 1 से 2 घंटा अभी आप डेडिकेट कर सकते हो अपनी 10th की पढ़ाई के लिए। गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी से ही हमने 1 से 2 घंटे निकाल के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी ना, तो हम बाद के लिए तो चीज रख ही नहीं पाएंगे, बाद में चीजें हमारे साथ होंगी और हम जो है अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेस नहीं। ईट हेल्दी गाइज, ईट हेल्दी एंड टेक योर स्लीप्स टू प्रॉपरली। खाना अच्छा खाना है, हेल्दी खाना खाना है भाई, सोना भी प्रॉपरली है। स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत गंदी आदत है, इसके लेने से ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे 10th में। तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, हमें ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए हैं गाइस, वो आपको जल्दी से करने हैं फॉलो। इवन अब आपके एग्जाम्स खत्म हो गए तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक। और अगर अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो अब बुक्स जाओ परचेस करो। एंड दूसरी चीज, हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिलेबस पता करना है कि भाई आ क्या रहा है 10th में साइंस में, एक बार वो तो देखते हैं गाइस कि इस साल टर्म 1 एंड टर्म 2 अगेन होते हैं या क्या बैठता है, व्हाटएवर वो CBSE की अगेन क्या गाइडलाइंस आती हैं। बाकी आप अभी टर्म 1 एंड टर्म 2 पे ही फोकस रखें। टर्म 1 में चेक करें कि कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है एंड 1 पेज एवरी डे, वेदर इट्स हिस्ट्री, वेदर इट्स साइंस का कोई भी पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वेदर इट्स मैथ्स, वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश, 1 और 1.5 पेज आप निकाल सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। आई नो मैथ्स में आपको सॉल्व करने की जरूरत है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप सिंकोरी एजुकेशन को गाइस जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी क्लासेस गाइस 10th के बच्चों को मैं बोल रही हूँ, 10th की क्लासेस आपको यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड 10th ही क्यों ना, 6 to 12 यहाँ पे गाइस सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है खाली आप जैसे बच्चों के लिए। तो जल्दी से हमें क्या करना है, सिंकोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि नोटिफिकेशंस आएंगे जैसे ही आपकी क्लास आएगी। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइस शेयरिंग होती है केयरिंग। एंड ये स्ट्रैटेजीज जो है हमें अपनानी है, क्योंकि हमें करना है 10th के बोर्ड्स में रॉक, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर।